Hello everyone. Hello everyone. Welcome to my channel Learn with Monica. And today we are going to solve the practice set number 12 for the examination of Railway ALP CBT 2. यहाँ पर हम कर रहे हैं तैयारी ALP CBT 2 के लिए और मैं आपको कराने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 12। और आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट बिकॉज आज मैं कवर करा रही हूँ आपको डीसी मशीन टॉपिक के क्वेश्चंस आंसर्स। जो डीसी मशीन के जितने भी बेसिक क्वेश्चन आंसर्स हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन के जो मैंने आपको जैसा कि कहा था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको अगले सेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन के कुछ क्वेश्चन करवा दूंगी जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस टाइप के डिवाइस किस टाइप के करंट के लिए यूज़ होते हैं, किस टाइप के मेजरमेंट के लिए करंट और वोल्टेज के मेजर होते हैं, उनको मैं आज कवर करवाने वाली हूँ आज के सेशन में। तो भाई सेशन होने वाला है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो जल्दी-जल्दी शेयर कर दीजिएगा और बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए। और जो भी लोग जितने लोगों से भी आपसे हो पाता है उतने लोगों को शेयर करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बोलिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें पढ़ने के लिए एआरपी सीबीटी 2 के लिए। So join the channel, subscribe the channel, learn with Monica, share the video and please like if you like the video and you if you like my teaching style and the content also. सो ईच एंड एवरीवन आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और डीसी के बेसिक क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के सेशन की और बिना वक्त गवाए हुए। और आज का प्रो टिप ये है मेरा कि अब एएलपी सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन के पार्ट ए के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे और So, students ready to solve the practice set number 12 and the very first question of this session is the nature of current flowing in the armature DC machine is। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डीसी मशीन होती है उसमें करंट किस तरह की फ्लो होती है आर्मेचर में। ऑप्शन नंबर ए इज अल्टरनेटिंग, ऑप्शन नंबर बी इज डायरेक्ट करंट, ऑप्शन नंबर सी इज पल्सेटिंग करंट। विच काइंड ऑफ करंट इज flowing in the armature of the DC machine? So in this question it is already written over here that it is a DC machine। तो करंट किस तरह की फ्लो होगी? डायरेक्ट करंट फ्लो होने वाली है डीसी मशीन में क्योंकि ये इटसेल्फ इससे नाम से ही पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट करंट को फेवर करने वाली मशीन है। सो आंसर क्या करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन इज। डीसी मशीन में रोटेटिंग पार्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज स्टेटर, ऑप्शन नंबर बी इज रोटर, ऑप्शन नंबर सी इज पोल, ऑप्शन नंबर डी इज आर्मेचर। स्टूडेंट्स जो रोटेटिंग पार्ट होता है डीसी मशीन में वो होता है रोटर। रोटर ही घूमता है ना? तो इसमें क्या होगा? रोटेटिंग पार्ट क्या होगा? रोटर होगा। Move on to the next question, that is question number 3. The stationary part of the DC machine is generally। डीसी मशीन में स्टेटर पार्ट क्या होगा? यानी स्टेशनरी यानी रुका हुआ पार्ट जो कि मूव नहीं करता, रोटेट नहीं करता, तो वो क्या होगा? स्टेटर होगा। Move on to the next question. Question number 4 is interpole in DC machine are connected to order of। इंटरपोल कनेक्ट होता है किसमें? डीसी मशीन में। वो किसके लिए यूज होता है? बेसिकली इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि इंटरपोल का क्या पर्पस होता है डीसी मशीन में। ऑप्शन नंबर ए इज टू रिड्यूस द लॉसेस, ऑप्शन नंबर बी इज टू कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी, ऑप्शन नंबर सी इज टू इम्प्रूव कम्यूटेशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू इम्प्रूव द कम्यूटेशन। इंटरपोल का क्या यूज होता है? कम्यूटेशन को इम्प्रूव करना। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई बिकॉज इट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ the SSC and RRB। Move on to the next question and that is question number 5। The brushes are provided in DC machine for। डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में बेसिकली हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। अभी जो स्टार्ट हुए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में हमने देखा कि जो डीसी मशीन होती है उसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ये दोनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ब्रशेस का क्या काम होता है डीसी मशीन में? ऑप्शन नंबर ए इज प्रोवाइडिंग पाथ टू करंट फ्लो, ऑप्शन नंबर बी इज टू प्रिवेंट स्पार्किंग, ऑप्शन नंबर सी इज टू रिड्यूस लॉसेस। पार्किंग स्पार्किंग के लिए होता है, स्पार्किंग से बचाने के लिए ब्रशेस को कनेक्ट किया जाता है। या फिर ब्रश क्यों प्रोवाइड होते हैं? पाथ देने के लिए करंट फ्लो के लिए, या फिर रिड्यूस करने के लिए लॉसेस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू प्रोवाइड द पाथ टू द करंट। स्टूडेंट्स ब्रशेस का काम होता है करंट को पाथ देना, करंट फ्लो को एक रास्ता प्रोवाइड करना। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज इन डीसी मशीन आर्मेचर इज लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू। आर्मेचर को लैमिनेट क्यों किया जाता है डीसी मशीन में? ऑप्शन नंबर ए इज एडी करंट लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए,
Option number B is hysteresis losses. Option number C is copper losses, and option number D is friction and windage losses. So what is the answer of this question, students? The एडी करंट लॉस को ही हम रिमूव करते हैं या रिड्यूस करते हैं laminations प्रोवाइड करके. So what is the answer of this question? Option number A is the correct answer of this question. That is एडी करंट losses. सो एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए डीसी मशीन आर्मेचर में लैमिनेशन को प्रोवाइड किया जाता है. Move on to the next question. That is question number 7 is the commutator in a DC generator is used for. So students, commutator का use क्यों होता है DC मशीन में? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है. So option number A is to converting the DC into AC. Option number B is to changing AC to DC. Option number C is to collecting current from the armature, and option number D is to reducing the friction. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है कि कम्यूटेटर का यूज डीसी मशीन में क्यों किया जाता है. मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. सम ऑफ द स्टूडेंट कैन मार्क द ऑप्शन नंबर ए एंड बी, बट द आंसर ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. सो ब्रशेस जो होते हैं वो करंट को पाथ प्रोवाइड करते हैं, और जो कंप्यूटेटर होते हैं वो कलेक्ट करते हैं करंट आर्मेचर से. ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट इज to collect the current from the armature. Move on to the next question, and that is question number 8. For a given DC motor, the speed depends upon. So students, basically हमें पता होना चाहिए पहले कि स्पीड का क्या रिलेशनशिप है डीसी मोटर में. सो एक रिलेशनशिप हमें पता होता है ईएमएफ का. ईएमएफ का एक रिलेशनशिप पता होता है. देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पहले देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज द बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर इज गिवन बाय. सो डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ रहता है, ईबी बोलते हैं, जिसको हम ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? सो ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं हम बैक ईएमएफ को. ओके, सो ईबी से हम रिप्रेजेंट करते हैं बैक ईएमएफ को. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बैक ईएमएफ? सो इट इज इक्वल्स टू पी फाई जेड ए अपॉन 60 ए. So please remember this relationship, and P phi Z N, sorry, it's not A, it's N. P phi Z N upon 60A, it is a very important relationship of DC machine, because कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है. हमें P given होता है number of poles, phi is the flux, Z is the number of conductors, N is the speed, and 60A is the parallel path. Parallel path प्रोवाइड किए जाते हैं DC machines में. एक होती है डीसी मशीन में जो जो वाइंडिंग होती है वो होती है लैप वाइंडिंग, और एक होती है वेव वाइंडिंग. दो तरह की वाइंडिंग्स का यूज होता है डीसी मशीन में. कंस्ट्रक्शंस में पढ़ेंगे हम अगर डीसी मशीन्स के, तो दो टाइप की वाइंडिंग कनेक्शंस होते हैं. एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग. अगर हम लैप वाइंडिंग की बात करें, तो लैप वाइंडिंग के केस में जो ए की वैल्यू रहती है वो पी के बराबर ही रहती है. ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतने ही ए की वैल्यू रहेगी. लेकिन जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें जो ए की वैल्यू रहती है वो ऑलवेज टू रहती है. किसमें? वेव वाइंडिंग में हमेशा जो ए की वैल्यू रहेगी वो टू रहती है. लेकिन अगर ए इक्वल्स टू पी है तो वो होगा लैप वाइंडिंग. तो ये दो तरह की वाइंडिंग्स को पढ़ते हैं हम डीसी मशीन के केस में. और ये ईबी से रिलेटेड यानी कि बैक ईएमएफ से रिलेटेड मैंने आपको सारी नॉलेज दे दी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8 इज, for a given DC motor, the speed depends upon. Option number A is flux only. Option number B is applied voltage. Option number C is back EMF. Option number D is back EMF and flux. So students, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि ये n जो है वो हमारी क्या है? स्पीड है. n क्या है? स्पीड है. और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी दिख रही है आपको? बैक ईएमएफ की दिख रही है. सो बैक ईएमएफ तो इसका आंसर होगा ही, फ्लक्स भी होगा. ठीक है, पर यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एन जो है वो स्पीड है और ईबी जो है वो बैक ईएमएफ है. सो आंसर इसका सी टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं दिख रहा है हमें एन के. बट होता है, स्पीड डिपेंड होता है किस पर? बैक ईएमएफ पर भी और फ्लक्स पर भी. तो इसका आंसर हो जाएगा बैक ईएमएफ एंड फ्लक्स. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 10.
द योक ऑफ डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ। सो योक किसका बना होता है डीसी मशीन में? सो ऑप्शन नंबर ए इज वुड, ऑप्शन नंबर बी इज कॉपर, ऑप्शन नंबर सी इज वेरी गुड मैग्नेटिक मटेरियल एंड ऑप्शन नंबर डी इज पुअर मैग्नेटिक मटेरियल। So we cannot say that is poor magnetic material. It's a comparatively poor material, not a purely poor material. ये क्या होता है? comparatively poor material का बना होता है magnetic material का योक। योक इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द डीसी मशीन। ठीक है, ये क्या होता है? योक, योक ये आउटर स्ट्रक्चर होता है डीसी मशीन का, जो कि कवर करता है पूरी डीसी मशीन को। अब इसके कंस्ट्रक्शन को मैं ज़्यादा डिटेल में अभी यहाँ पर बता नहीं पाऊंगी कि ये थ्योरी लेक्चर में आपको कंस्ट्रक्शन को समझाया जा सकता है। अभी तो आप यहाँ पर एमसीक्यू ही देख पाएंगे। सो स्टूडेंट्स याद कर लीजिए, योग जो रहता है डीसी मशीन का, अगर इस तरह के ऑप्शन आएंगे तो उसका आंसर होगा पुअर मैग्नेटिक मटेरियल। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज द वेरिएबल लॉसेज इन डीसी मशीन आर। अब आपको पता होगा कि जो कांस्टेंट लॉसेज होते हैं उनको हम आयरन लॉसेस बोलते हैं, और जो वेरिएबल लॉसेज होते हैं उनको हम कॉपर लॉसेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में घुमा दिया क्या है इसने, दो आयरन लॉसेस आर्मेचर कॉपर लॉसेस होते हैं, शंट शंट फील्ड कॉपर लॉसेस होते हैं, या फिर आयरन लॉसेस होते हैं, या फिर सीरीज फील्ड कॉपर लॉसेस होते हैं। सो स्टूडेंट्स ट्राई करिए ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसका आंसर आपको देना है। कॉपर लॉसेस, तो यहाँ पर वेरिएबल लॉसेस जो होते हैं डीसी मशीन में, वो आर्मेचर के कॉपर लॉसेस की बात होती है यहाँ पर डीसी मशीन के केस में। Now move on to the next question, and the question number 12 is in DC machine at maximum efficiency. So we know already the efficiency की maximum condition क्या होती है? Variable losses equals to constant losses. ठीक है, वेरिएबल लॉसेस इक्वल्स टू कांस्टेंट लॉसेस होता है डीसी मशीन, और वेरिएबल लॉसेस क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा आर्मेचर के कॉपर लॉसेस, और कांस्टेंट लॉसेस क्या होते हैं? आयरन लॉसेस। Move on to the next question. Question number 13 is PMMC instrument is suitable for which type of measurement of current? Now यहाँ से मैंने आपको स्टार्ट करवाए हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन। सो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। अब पीएमएमसी क्या होता है? ये होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। सो जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो होते हैं बेसिकली डायरेक्ट करंट पर वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें जो मेजरमेंट होता है करंट एंड वोल्टेज का, वो डीसी मेजरमेंट होता है। हमेशा याद रखिए, जब भी एक ही इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ डीसी पर काम करता है, और वो होता है हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। सो इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशंस में। वो आगे के फर्दर सेशंस में आपको करवाने वाली हूँ कि इसके टफ क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं, पर आपको अभी बेसिक तो इतना पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं आपको पीएवाईक्यू से। So question number 14 is moving iron instrument is suitable for which type of measurement of current and voltage? So moving iron instrument जो होते हैं वो एसी पर काम करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम मेजर करते हैं किससे? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से। So move on to the next question, and that is thermocouple instrument is used or suitable for which type of measurement of current? So thermocouple instrument किस टाइप के मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं स्टूडेंट्स? So option number A is alternating current or voltage, and option number B is direct current, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो बोथ पे काम करते हैं, अल्टरनेटिंग पे भी और डीसी करंट पर भी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स। सो डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स किस चीज़ के लिए सुटेबल होते हैं, किस टाइप के मेजरमेंट के लिए? सो इसका भी आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ द अबव। ये अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट दोनों पे काम करते हैं। Move on to the next question. Question number 17. Electrostatic type of instrument is suitable for voltage measurement of which type of voltage measurement? उसमें जो voltage measurement होता है वो किस टाइप की करंट के यूज का होता है? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली एसी। ओनली एसी करंट ही मेजर कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट से। एसी मतलब एसी वोल्टेज ही हम मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट से। It is specially designed for the measurement of voltage. Move on to the next question. Question number 18 is which type of damping method used in PMMC instruments? This is the most repeated question of the world. ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को
बार बार आरआरबी एसएससी दोनों ही दोहराते हैं। पहला क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन जो है वो पीएमएमसी का ये है कि ये किस पे काम करता है, तो ये डीसी पे काम करता है। और जो दूसरा फेवरेट क्वेश्चन है कि किस टाइप की डैम्पिंग का यूज होता है, टाइप ऑफ मेजरमेंट किस पे होता है, डीसी पर, और एडी करंट डैम्पिंग का यूज होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 19 इज विच टाइप ऑफ डैम्पिंग मेथड यूज्ड इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अब भाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एमआई बेस्ड और ये पीएमएमसी बेस्ड, ये दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का सबसे ज़्यादा यूज भी होता है और सबसे ज़्यादा एग्जामिनर इनसे क्वेश्चंस पूछता है। सो इस पे पूछा गया है कि किस टाइप की डैम्पिंग का यूज होता है मूविंग आयरन में। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें एयर टाइप डैम्पिंग का यूज होता है। अब डैम्पिंग कितने प्रकार की होती हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। सो विच हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डैम्पिंग आर यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंटेशन। सो बेसिकली 4 टाइप की डैम्पिंग हम पढ़ने जाते हैं: एडी करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, स्पिन कंट्रोल डैम्पिंग, ग्रेविटी कंट्रोल डैम्पिंग। दीज आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ डैम्पिंग इन द इंस्ट्रूमेंटेशन। सो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। ये सारे पी वाई क्यूज हैं और ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, और मैंने खुद फेस किए हैं पहले इन सभी क्वेश्चंस को किसी ना किसी एग्जाम में। मैं बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी फेस कर चुकी हूँ टेक्निकल के, चाहे वो आरआरबी जेई हो चाहे एसएससी जेई हो। मैंने दोनों के मेंस के क्वेश्चंस भी देखे हैं, प्री के क्वेश्चंस भी देखे हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के भी मैंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं। सो मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।